भगवान दुष्कृति मनुष्य के बारे में क्या कहते हैं? भगवान ने कहा है कि दुष्कृति मनुष्य मेरी शरण नहीं हो सकते। और 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है कि सुदुराचारी मनुष्य भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। ये कैसे? इसका समाधान यह है कि दुराचारी की प्रवृत्ति परमात्मा की तरफ स्वाभाविक नहीं होती, परंतु अगर वो भगवान की शरण हो जाए तो उसके लिए भगवान की तरफ से मना नहीं है। भगवान की तरफ से किसी भी जीव के लिए बिल्कुल भी बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान प्राणी मात्र के लिए सम है। उनका किसी भी प्राणी में राग द्वेष नहीं होता और दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान के द्वेष का विषय नहीं है। सब प्राणियों पर भगवान का प्यार और कृपा समान ही है। और वास्तव में दुराचारी अधिक दया का पात्र है, कारण कि वो अपना ही महान अहित कर रहा है, भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। इसीलिए किसी कारणवश कोई आफत आ जाए, बड़ा भारी संकट आ जाए और उसका कोई सहारा ना रहे तो वो भगवान को पुकार उठेगा। ऐसे ही किसी संत को उसने दुख दिया और संत के हृदय में कृपा आ जाए तो उस संत की कृपा से वो भगवान में लग जाए, या फिर किसी ऐसे स्थान में चला जाए जहां अच्छे अच्छे बड़े विलक्षण दयालु महात्मा रह चुके हैं और उनके प्रभाव से उसका भाव बदल जाए, या फिर किसी कारणवश उसका कोई पुराना विलक्षण पुण्य उदय हो जाए तो वो अचानक चेत सकता है और भगवान की शरण हो सकता है। ऐसा पापी पुरुष अगर भगवान में लगता है तो बड़ी दृढ़ता से लगता है, कारण कि उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं होती, इसीलिए उसमें अच्छेपन का अभिमान नहीं होता। तो मतलब यह हुआ कि संपूर्ण प्राणियों में भगवान की व्यापकता और कृपा समान है। सदाचार और दुराचार तो आप ये लगा के चलो कि उन प्राणियों के लिए किए हुए कार्य हैं। मूल में तो वो प्राणी सदा भगवान के शुद्ध अंश हैं, केवल दुराचार के कारण उनकी भगवान में रुचि नहीं होती। अगर किसी कारणवश रुचि हो जाए तो भगवान उनके किए हुए को ना देखकर उनको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मां का हृदय अपने संबंध से बालकों पर समान ही रहता है, उनके सदाचार दुराचार से उनके प्रति मां का व्यवहार तो विषम होता है पर हृदय विषम नहीं होता। मां तो एक जन्म को एक शरीर को देने वाली होती है, परंतु प्रभु तो सदा रहने वाली मां है। प्रभु का हृदय तो प्राणी मात्र पर हमेशा द्रवित रहता ही है, और प्राणी निमित्त मात्र भी शरण हो जाए तो प्रभु विशेष द्रवित हो जाते हैं। जो चराचर प्राणियों के साथ द्वेष करने वाला है, वो अगर कहीं भी आश्रय ना मिलने से भयभीत होकर सर्वथा मेरे ही आश्रय लेकर मेरी शरण हो जाता है, तो उसमें होने वाले मद, मोह, कपट, नाना छल आदि दोषों की तरफ ना देखकर केवल उसके भाव की तरफ देखकर मैं उसको बहुत जल्दी साधु बना लेता हूं। और धर्म का आश्रय रहने से धर्मात्मा पुरुष के अंदर अनन्य भाव होने में कठिनता रहती है, परंतु दुरात्मा पुरुष जब किसी कारण से भगवान के सम्मुख होता है तब उसमें किसी प्रकार के शुभ कर्म का आश्रय ना होने से सिर्फ भगवत परायणता का बल रहता है। ये बल बहुत जल्दी पवित्र करता है, कारण कि यह बल खुद का होता है, अर्थात किसी तरह का आश्रय ना रहने से उसकी खुद की पुकार होती है, और इस पुकार से भगवान बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। और ऐसी पुकार होने में पुण्यात्मा, पापात्मा, विद्वान, मूर्ख, सुजाति, कुजाति आदि का होना
कारण नहीं है। हालांकि संसार की तरफ से सर्वथा निराश होना ही खास कारण है, और यह निराशा हर एक मनुष्य को हो सकती है। और दूसरी बात, भगवान के कथन का तात्पर्य है कि दुष्कृति पुरुष मेरी शरण नहीं होते, क्योंकि उनके स्वभाव मेरे विपरीत होते हैं। उनमें से अगर कोई मेरी शरण हो जाए तो मैं उससे प्यार करने के लिए हरदम तैयार हूं। और भगवान की कृपालुता इतनी विलक्षण है कि भगवान भी अपनी कृपा के परवश होकर जीव का शीघ्र कल्याण कर देते हैं। सो यहां के और वहां के प्रसंग में विरोध नहीं है। हालांकि इसमें भगवान की कृपालुता ही प्रकट होती है। सुकृति और दुष्कृति का होना उनकी क्रियाओं पर निर्भर नहीं है, हालांकि भगवान के सम्मुख और विमुख होने पर निर्भर है। जो भगवान के सम्मुख है वो सुकृति है, और जो भगवान के विमुख है वो दुष्कृति है। और भगवान के सम्मुख होने का जैसा महात्म्य है, वैसा महात्म्य सकाम भाव पूर्वक किए गए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि शुभ कर्मों का भी नहीं है। हालांकि यज्ञ, तप, ये सारी क्रियाएं भी पवित्र हैं, पर जो अपने को सर्वथा अयोग्य समझकर और अपने में किसी तरह की पवित्रता ना देखकर आर्तभाव से भगवान के सम्मुख रो पड़ता है, उसकी पवित्रता भगवत कृपा से बहुत जल्दी होती है। और भगवत कृपा से होने वाली पवित्रता अनेक जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों की अपेक्षा बहुत ही विलक्षण होती है। और इस तरह से शुभ कर्म करने वाले सुकृति भी शुभ कर्मों का आश्रय छोड़कर भगवान को पुकार उठते हैं, तो उनका भी शुभ कर्मों का आश्रय ना रहकर एक भगवान का आश्रय हो जाता है। सिर्फ भगवान का ही आश्रय होने के कारण वो भी भगवान के प्यारे भक्त हो जाते हैं। एक कृति होती है और एक भाव होता है। कृति में बाहर की क्रिया होती है और भाव अंदर से होता है, अंदर में होता है। और भाव के पीछे उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के पीछे भगवान की तरफ अनन्यता होती है। और वो अनन्यता कृतियों और भावों से बहुत विलक्षण होती है, अलग होती है, क्योंकि वो खुद की होती है। और इस अनन्यता के सामने कोई दुराचारी जो है ना, वो टिक ही नहीं सकता। वो अनन्यता दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी बहुत जल्दी पवित्र कर देती है। और वास्तव में ये जीव परमात्मा का अंश होने से पवित्र तो है ही, सिर्फ दुप्रभावों और दुराचारों के कारण ही इसमें अपवित्रता आती है। जो मनुष्य भगवान का आश्रय नहीं लेते, वो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं। उनकी दृष्टि संसार मतलब पदार्थ और क्रिया, इनको छोड़कर दूसरी तरफ जाती ही नहीं। उनकी दृष्टि में भगवान की सत्ता ही नहीं होती। फिर भगवान की शरण लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। भोग भोगना और संग्रह करना ही उनका अंतिम लक्ष्य होता है। उनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत होने से वो माया के वश में होते हैं, और माया के वश में होने से वो माया को तर ही नहीं सकते। समझ पा रहे हैं? माया के कारण उन मनुष्यों की विवेक शक्ति तिरस्कृत हो गई है। वो मनुष्य माया में ही रचे पचे रहते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने, शरीर को सजाने, मकान की सजावट करने, इन सब चीजों में लगे रहते हैं। और वो शरीर को सुख, आराम देने वाली इन वस्तुओं का ही नया नया आविष्कार करते रहते हैं और उसी को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे अनित्य परिवर्तनशील वस्तुओं को ही जानने वाले लोग नित्य अपरिवर्तनशील तत्व को कैसे जाने, क्योंकि उधर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं और जा सकती ही नहीं।